क्या भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान में भी घोटाला हो सकता है? क्या मंदिर के दान पात्र से पैसे गायब हुए? आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई कि यूपी सरकार को एसआईटी बनानी पड़ी, एफआईआर दर्ज हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए गायब होने के दावे सच हैं या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष लिए सिर्फ उपलब्ध दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्ट्स और जांच के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और दान पात्र में नकद, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं। लेकिन जून 2026 में अचानक एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मामला था दान की कथित हेराफेरी का। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी यह मामला जांच के अधीन है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अदालत में दोष सिद्ध होना बाकी है। इसलिए इस वीडियो में हम किसी को दोषी घोषित नहीं करेंगे, बल्कि उपलब्ध तथ्यों की बात करेंगे। आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ? राम मंदिर में हर दिन लाखों रुपए का दान आता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ समय से दान की गिनती और बैंक में जमा होने वाली रकम के बीच कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगीं। इन शिकायतों के बाद मंदिर ट्रस्ट ने भी जांच की मांग की और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। एफआईआर और गिरफ्तारियां। एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि दान की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की गई। इन आरोपों की जांच अब भी जारी है और अदालत में इनकी सुनवाई होगी। सोशल मीडिया के दावे। अब यहीं से सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में दावा किया गया कि 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए गायब हो गए। लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों या आधिकारिक दस्तावेजों ने इन बड़ी रकमों की पुष्टि नहीं की है। इसीलिए इन वायरल दावों को तथ्य मान लेना सही नहीं होगा। अभी जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। आखिर दान की गिनती होती कैसे है? यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब श्रद्धालु दान पात्र में पैसा डालते हैं तो वह तुरंत नहीं गिना जाता। एक तय प्रक्रिया के तहत दान पात्र खोले जाते हैं। फिर नकदी, सिक्के, सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद नकदी की गिनती होती है और बैंक में जमा कराया जाता है। इस प्रक्रिया में कई कर्मचारी और निगरानी की व्यवस्था होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताएं हुई। अभी इन आरोपों की जांच जारी है। जांच में क्या सामने आया? अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस मामले तक कैसे पहुंची? मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शुरुआती शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। इस टीम को पिछले कई वर्षों के दान, रिकॉर्ड, बैंक जमा और गिनती की पूरी प्रक्रिया की जांच का जिम्मा दिया गया। जांच के दायरे में यह भी शामिल है कि कहीं दान की राशि को दर्ज करने या बैंक में जमा करने के दौरान कोई अनियमितता तो नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये लोग दान की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े थे। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कथित गड़बड़ी कैसे की गई? पुलिस के अनुसार जांच में यह आशंका सामने आई है कि दान की गिनती के दौरान कुछ नकदी को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता था और फिर उसे अलग कर दिया जाता था। ये जांच का हिस्सा है और इसकी पुष्टि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगी। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की। रिपोर्टों के मुताबिक बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात कही गई है और अधिकारियों का कहना है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पैसा कहां से आया, चंपत राय से पूछताछ क्यों हुई। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय से एसआईटी ने पूछताछ की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनसे दान की व्यवस्था, निगरानी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में सवाल किए गए। अभी तक उनके खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और जांच जारी है। इसी दौरान यह भी खबर आई कि चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा सौंपा। ट्रस्ट की बैठक में इन इस्तीफों और जांच की प्रगति पर विचार किया जाना है। सोशल मीडिया बनाम जांच। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे वायरल हुए जिनमें कहा गया कि सैकड़ों करोड़ रुपए गायब हो गए। लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों ने ऐसी किसी अंतिम राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एसआईटी की रिपोर्ट अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है और जांच जारी है। इसलिए वायरल दावों और आधिकारिक जांच में अंतर समझना बहुत जरूरी है। यानी इस समय 2 बातें साथ साथ सच हैं।
एक तरफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच गंभीरता से चल रही है। दूसरी तरफ अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदारी का फैसला अब भी जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। अब सवाल यह है कि जब मामला इतना बड़ा हो गया तो राजनीतिक दलों और मंदिर ट्रस्ट की क्या प्रतिक्रिया रही। सबसे पहले विपक्ष की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी सहित कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि दान प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी रही और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और जवाबदेही बढ़ाने की भी मांग की। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और आरएसएस ने कहा कि अगर किसी ने श्रद्धालुओं के दान के साथ गड़बड़ी की है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एसआईटी से निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पूरे मंदिर या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों से बचें और यदि किसी के पास दस्तावेज या सबूत हों तो उन्हें जांच एजेंसियों को दें। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा मामला है। इसलिए जरूरी है कि हम भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर राय बनाएं और जांच पूरी होने का इंतजार करें। अगर इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आती है, जैसे एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट, अदालत का फैसला या नई आधिकारिक जानकारी, तो मैं उस पर भी विस्तार से वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए।